हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 33 लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इवन ये एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। बीबीए में, बीकॉम में, एमबीए में, एमसीए में ये एक सेपरेट पेपर होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से एक सेपरेट पेपर, जनरली ये फर्स्ट ईयर में रखा जाता है पेपर। ये सेपरेट पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो दिस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। हमने पढ़ा था ना, डायरेक्टिंग का के चार एलिमेंट्स थे। डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट थे ना, क्या कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो हम ये तीन एलिमेंट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक सेपरेट पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं लास्ट के 2 लेक्चर्स में। तो कम्युनिकेशन में हम पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये मैंने बताया था, देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हमने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा। तो हमने देखा चैनल दो होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को अगर डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, तो तीन होते हैं: वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने आपको ये फ्लो चार्ट दिखाया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। वैसे तो नेटवर्क बहुत सारे हैं, बट हमने कुछ पॉपुलर 5 नेटवर्क डिस्कस किए थे। ऐसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके नेटवर्क हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में हमने लास्ट के 2 लेक्चर में डिस्कस किए हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, ये कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? बैरियर मतलब होता है रुकावट, हिंड्रेंस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर वो फैक्टर होते हैं विच ऑब्स्ट्रक्ट, जो रुकावट पैदा करते हैं इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन इफेक्टिव न हो पाए, इसमें कुछ रुकावटें आती है, कुछ बैरियर आते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक, अभी जो कम्युनिकेशन बैरियर है, इनको चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कम्युनिकेशन बैरियर को चार मोटे मोटे कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो अगर कम्युनिकेशन बैरियर की बात किया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कुछ एग्जांपल दिया जाएगा कि इस टाइप का बैरियर आ रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पर्सनल बैरियर है, कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, साइकोलॉजिकल है या सिमेंटिक है। तो इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। ये क्या होते हैं अभी मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये जो बैरियर्स है ना, इनको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। किसी भी मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है कि इन बैरियर को प्रिवेंट करें और आइडेंटिफाई करें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का बैरियर आ रहा है। ठीक है, तभी क्या हो पाएगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस तो मैं पिछले 2 लेक्चर से बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। नॉलेज बहुत है, ठीक है, कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, उसके पास नॉलेज तो बहुत है, बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा, अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा, उनको ऑर्डर नहीं दे पा रहा, उनको नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो वो बेकार है उसकी नॉलेज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर कुड बी सम बैरियर, कुछ बैरियर भी हो सकते हैं, कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं कम्युनिकेशन की। तो उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर है कम्युनिकेशन में, तो वो बैरियर किस टाइप का है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, और उसको खत्म किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो बैरियर होता है, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। तो ये जो वर्ड है सिमेंटिक, सबसे पहले तो ये देखते हैं ये जो वर्ड है सिमेंटिक, इसका क्या मतलब होता है। तो सिमेंटिक मतलब होता है, सिमेंटिक बेसिकली डील करता है विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस के मीनिंग से रिलेटेड है ये वर्ड सिमेंटिक। ठीक है, तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? बेसिकली सिमेंटिक बैरियर वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो प्रॉब्लम है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच अराइजेस ड्यूरिंग इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। मैंने जब आपको एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बताया था, तो मैंने बताया था ना इनकोडिंग,
जो सेंडर होता है वो मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, यानी अपने थॉट, अपनी फीलिंग, अपनी नॉलेज को कन्वर्ट करता है वर्ड्स में, लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो दैट इज इनकोडिंग। ठीक है, जेस्चर में, पोस्चर में कन्वर्ट करता है, सिंबल्स में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है इनकोडिंग। फिर जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को डिकोड करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है अपनी लैंग्वेज में, तो दैट इज डिकोडिंग। तो सिमेंटिक बैरियर यानी वो बैरियर, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। यानी जब मैसेज को इनकोड किया जाता है या डिकोड किया जाता है, जब उसे वर्ड्स में इनकोड या डिकोड किया जाता है, तो उस टाइम जो रुकावटें आती हैं, जो प्रॉब्लम आती है, दैट कम्स अंडर सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर गलत वर्ड्स का यूज किया, ठीक है, या ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं किया, या इंटरप्रिटेशन, यानी जो हमने तो सही मैसेज भेजा, जो रिसीवर है उसने उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया, तो ये सब आते हैं सिमेंटिक बैरियर में। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर के कुछ और फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, जैसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यानी जो सेंडर है, ठीक है, यहाँ पे सेंडर जैसे मैं हूँ, जो अगर मैंने जो मैसेज मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ उसको मैंने बैडली एक्सप्रेस किया है, यानी क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है, क्लियरली मैं जो भी आप तक कन्वे करना चाहती हूँ, जो भी मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, उसमें क्लैरिटी नहीं है, प्रिसीशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं बता रही हूँ, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी है, यानी मेरे पास शब्द की कमी पड़ जा रही है आपको बताने में, और रॉन्ग वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, और जो नेसेसरी चीजें हैं, नेसेसरी वर्ड्स हैं, उनको ओमिट कर, मतलब भूल जा रही हूँ, मिस कर दे रही हूँ, तो इसको कहते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज। यानी जो मैंने, जो सेंडर है जिसने मैसेज एक्सप्रेस किया, उसने मैसेज को क्लियरली प्रिसीशन के साथ एक्सप्रेस नहीं किया, सारी चीजें क्लियर नहीं बताई, गलत वर्ड्स यूज किए, वोकैबुलरी नहीं है उसके पास, शब्द ही कम पड़ जा रहे हैं बताने में, तो वो आता है सिमेंटिक बैरियर में। ठीक, दूसरा जो फॉर्म है सिमेंटिक बैरियर का, वो है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, क्या होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है, जिनका जैसे प्रोनाउंस करने में तो दे आर सेम, प्रोनाउंस करने में वो सेम होंगे, लेकिन उनका मतलब, उनकी मीनिंग डिफरेंट होगी, एंड डिफरेंट होगी टू डिफरेंट पीपल, और उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती होगी इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस करने में तो सेम लगेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आइडल, ये जो आइडल है, आइडल मतलब, इस आइडल का मतलब होता है फालतू, खाली, यूजलेस, ठीक है, और एक होता है आइडियल, ठीक है, तो देख रहे हैं प्रोनाउंस करने में ऑलमोस्ट सेम है, आइडियल आइडियल, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर जो रिसीवर है, जो लिसनर है, उसने ध्यान से नहीं सुना तो उसे सेम लगेगा, ठीक है, या अगर मैं रिटन में कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ये गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के जो बैरियर होते हैं वो सिमेंटिक बैरियर में आता है, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, या वर्ड्स, इन्हें वैसे होमोफोन कहते हैं, होमोफोन्स, इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड तो सेम करते हैं, होमो मतलब होता है सेम, फोन मतलब साउंड, यानी जिनका साउंड तो सेम होता है लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग, उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रील, ठीक है, एंड रियल, रील एंड रियल, ये काफी हद तक क्या है, सेम है ना। जैसे एक और मुझे याद आ रहा है, प्लेन, ये प्लेन एंड प्लेन, फ्लाइट, ये जो ये फ्लाइट वाला प्लेन और ये प्लेन सरफेस, ठीक है, तो दोनों प्रोनाउंस करने में सेम है लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग, एंड डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, तो ये किस में आता है, ये सिमेंटिक बैरियर में आता है। ठीक, तीसरा टाइप का सिमेंटिक बैरियर में क्या आता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन। तो इसमें फॉल्टी ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि गलत ट्रांसलेशन कर दिया। जैसे क्या होता है, कभी कभार कम्युनिकेशन में जो मैसेज है उसको ओरिजिनली एक लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है, जैसे सपोज करिए कंपनी है, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने कोई मैसेज ड्राफ्ट किया, ठीक है, तो उन्होंने इंग्लिश में वो मैसेज ड्राफ्ट किया, ठीक है, अब वो मैसेज या पॉलिसी जो कुछ भी बनाई, अब उसको नीचे लोअर लेवल पे जो लेबरर्स है, जो वर्कर है, उन तक कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा, एक ट्रांसलेटर होगा बीच में, जो टॉप मैनेजमेंट के इंग्लिश में जो इन्होंने मैसेज ड्राफ्ट किया है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लेबर्स को बताए, ठीक है। तो अगर जो ट्रांसलेटर है वो प्रोफिशिएंट नहीं है दोनों लैंग्वेज में, अगर उसे इंग्लिश और हिंदी पे प्रॉपर कमांड नहीं है, तो इट इज अ क्या है, इट इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये बैरियर होगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो यहाँ पे अगर इंग्लिश और हिंदी पे प्रॉपर कमांड नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉल्टी ट्रांसलेशन, गलत ट्रांसलेशन कर देगा, ठीक है, तो ये तीसरा बैरियर है। चौथा बैरियर क्या है, टेक्निकल जार्गन्स, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। चौथा क्या है, टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन्स मतलब टेक्निकल टर्मोलॉजी यूज करना। जनरली जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, किसी फील्ड के जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। जो अकाउंट्स का पर्सन है, फाइनेंस का पर्सन है, वो क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेगा, बोलेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है,
फाइनेंस यहाँ पे फाइनेंस, हाँ, ये फाइनेंस तो जो टेक्निकल, जैसे अगर कोई फाइनेंस या अकाउंट का पर्सन है, वो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेगा, वो वर्किंग कैपिटल की बात करेगा, वो कैपिटल बजटिंग की बात करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेगा। लेकिन अगर इसी की जगह एक नॉन फाइनेंस पर्सन होगा, तो क्या उसे वो सारी चीजें समझ में आएंगी? नहीं समझ में आएंगी ना। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक बैरियर है कि जो एक्सपर्ट या जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, जो उस फील्ड के नहीं एक्सपर्ट है, उन्हें वो चीज नहीं समझ में आती है। तो ये भी एक बैरियर है। लास्ट जो पांचवा बैरियर है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज, तो हम जानते हैं पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, तो बॉडी मूवमेंट और हमारे जो जेस्चर है, ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हम मैच होना चाहिए। व्हाट वी आर सेइंग, जो हम कह रहे हैं और जो हमारी बॉडी मूवमेंट एक्सप्रेस कर रही है, उन दोनों में मैच होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कोई मैनेजर है, वो अपना सर तो ऐसे साइड साइड में हिला रहा है, यानी नो का सिंबल में ऐसे सर हिला रहा है, लेकिन मुंह से कह रहा है यस। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वर्कर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मैनेजर कहना क्या चाहता है। सर तो ऐसे साइडवेज हिला रहा है, यानी सर ऐसे साइड में हिला रहा है, जैसे कहना चाह रहा हो नो, लेकिन उसके मुंह से निकल रहा है यस। ठीक है, तो इट क्रिएट कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यानी बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी एक सिमेंटिक बैरियर में आता है। अगर जो हम कह रहे हैं और जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, दोनों अगर मैच नहीं खाता है, तो फिर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है। और इससे क्या होगा, जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला बैरियर। आ जाइए दूसरे बैरियर पे, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। दूसरा बैरियर कौन सा है कम्युनिकेशन में? साइकोलॉजिकल बैरियर। ये बैरियर क्यों अराइज करता है? देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, साइकोलॉजिकल यानी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस के कारण। जो रिसीवर है, जो सेंडर है, उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस के कारण ये बैरियर अराइज करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई एक परेशान आदमी है, एक वरीड पर्सन है, या एक कोई गुस्से में कोई पर्सन है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत गुस्से में है कोई, तो क्या बताइए वो सही कम्युनिकेट कर पाएगा? कोई वरीड पर्सन है, बहुत प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, उसका कोई सपोज करिए अभी कोई एक्सीडेंट हो गया है, या मतलब कोई उसका पर्सन, कोई रिलेटिव उसका हॉस्पिटल में है, वो बहुत परेशान है, तो क्या वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर कोई गुस्से में है, रिसीवर अगर सपोज करिए गुस्से में है, तो क्या वो सही इंटरप्रिटेशन कर पाएगा? एक एंग्री पर्सन क्या सही इंटरप्रिटेशन कर सकता है? एकदम गुस्से में लाल है, और वो क्या सही समझ पाएगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, नहीं समझ पाएगा ना। तो यानी एक स्टेट ऑफ माइंड कि मानसिक संतुलन कैसा है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, दोनों का, सेंडर का भी, रिसीवर का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। दोनों का जो स्टेट ऑफ माइंड है, दैट शुड बी बैलेंस, वो सही होना चाहिए, दोनों बात करने की कंडीशन में होने चाहिए, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, ये सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। ये एलिमेंट्स है। सेंडर मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर यानी जो मैसेज रिसीव कर रहा है। इस समय जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप मेरी मैसेज मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, यू आर रिसीवर। तो सेंडर सेंडर रिसीवर दोनों का स्टेट ऑफ माइंड सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है। अब इसके चार फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला क्या है, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। पहला क्या है इसका एक फॉर्म, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? देखिए, प्री मेच्योर यानी समय से पहले। तो प्री मेच्योर इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो पहले ही जज कर लेते हैं, पूरा मैसेज सुना नहीं, उससे पहले ही जज कर लिया कि आप ये कहने वाले हैं, तो इसको कहते हैं प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। पूरी बात हमेशा खत्म करनी, मतलब जो सेंडर है, जो अपनी बात कह रहा है, उसको लेट हिम स्पीक, उसको पहले अपनी पूरी बात कहने तो दो। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर है कि प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। यानी जो रिसीवर है, कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जज करते हैं, पूरा मैसेज अभी सामने वाले ने कहा नहीं, उससे पहले ही बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। ठीक है, जबकि सामने वाले शायद कुछ और ही कहने वाला है। तो वो होता है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, दैट इज वन ऑफ द बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, दूसरा जो बैरियर है, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन यानी जो रिसीवर है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस समय आप रिसीवर है, ठीक है, तो आपके दिमाग में इस समय कुछ और चल रहा है। सपोज करिए आपका कल एग्जाम है, और स्टार्ट्स का एग्जाम है, या कोई ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो शायद
थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आपके दिमाग में कल के एग्जाम की टेंशन है, ठीक है। और अगर आप इस समय मेरा मैसेज देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ये कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका मन लगेगा नहीं लगेगा? आपके दिमाग तो प्री ऑक्युपाइड है ना, आपके दिमाग में इस समय टेंशन चल रही है, कल का एग्जाम है, कल कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है? लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन यहाँ पे क्या है, जो रिसीवर है उसका दिमाग पहले से ही प्री ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? नॉन लिसनिंग ऑफ मैसेज, आप मेरा मैसेज प्रॉपरली सुनेंगे नहीं। तो ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बताऊं कि तो एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि सपोज करिए जो बॉस है, ठीक है, जो बॉस है उसके सामने कोई फाइल रखी हुई है, इस बॉस के सुपर बॉस ने इसको कोई काम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो सब ऑर्डिनेट है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के इसके पास गया है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कलीग्स मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम लेकर के गया है, ठीक है। बट ये बॉस अगर पहले से ही इसका दिमाग प्री ऑक्युपाइड है, इसके बॉस ने सुपर बॉस ने काम दिया हुआ है और ये इसके सामने फाइल रखी है और इसे अभी वो काम करके देना है, तो क्या ये अपने सबऑर्डिनेट की बात ध्यान से अटेंशन के साथ सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसके दिमाग में पहले से ही कुछ और चल रहा है, वो पहले से ही किसी और बात को लेके परेशान है, जिससे देयर इज लैक ऑफ अटेंशन होगी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। तीसरा जो फॉर्म है साइकोलॉजिकल बैरियर का, दैट इज लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? देखिए, कभी कभार क्या होता है, कम्युनिकेशन जनरली पास होता है थ्रू वेरियस लेवल, बहुत सारे लेवल से पास होता 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 कम्युनिकेशन जाता है, ठीक है। तो देयर इज लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। मतलब जब कम्युनिकेशन एक लेवल से दूसरे लेवल से नेक्स्ट लेवल, ऐसे करके कम्युनिकेशन जब पास हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी लेवल पे क्या हो, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कुछ कुछ मैसेज बीच में गायब होता रहे, ठीक है, कुछ मैसेज बीच से इमिट मतलब ओमिट होता रहे, ठीक है। और स्पेशली ये किस में होता है? ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन कह रहे हैं तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ये बात कही, ठीक है, बी को सी से ये बात कहनी थी, सपोज करिए ये सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, ये उसका सुपीरियर है। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या है? लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वो जो बात है वो क्या होती जाएगी, थोड़ा सा मतलब डिस्टॉर्ट होती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा उस मैसेज में से कुछ पॉइंट्स कम होते जाएंगे, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन है। और एक रीजन ये भी है कि पुअर रिटेंशन, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ये बात कही, लेकिन मिस्टर बी पूरी बातें नहीं रख पाए, ठीक है, उसमें से कुछ बातें भूल गए, फिर उन्होंने मिस्टर सी को ट्रांसफर की वो बात, ठीक है। तो क्या है? देयर इज अ पुअर रिटेंशन एंड लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब कम्युनिकेशन होता है तो कुछ लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन में, स्पेशली वर्ब मतलब ओरल कम्युनिकेशन में। रिटन में तो हो जाता है, बट ओरल कम्युनिकेशन में मतलब देयर इज ए चांसेस ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे सपोज करिए ये जो सुपीरियर थे, ठीक है, ये जो बॉस थे, इनको एक शाम को एक मीटिंग कॉल करनी है, इन्हें शाम को एक मीटिंग कॉल करनी है, तो इन्होंने मतलब अपने जो सब ऑर्डिनेट है इससे कहा कि शाम को हम 5 बजे मीटिंग है, सारे डिपार्टमेंट को कॉल कर लेना, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड को कॉल कॉल कर लेना, 5 बजे हमारी मीटिंग है कॉन्फ्रेंस रूम में, ठीक है। दिस इज द मैसेज जो अब सर्कुलेट करना था जूनियर को। बट सपोज करिए अब एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे डिपार्टमेंट, अब इन तीनों डिपार्टमेंट के बीच में भी ये सर्कुलेट होना है, डिपार्टमेंट के सारे मेंबर्स के बीच में। तो ये मैसेज ट्रांसमिट होते होते शायद बीच में कोई मिस कर दे कि 5 बजे होनी है, कोई ये मिस कर दे कि वेन्यू क्या है मीटिंग का, कौन सा कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की मीटिंग होनी है, तो कुछ भी इसमें से पॉइंट मिस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पुअर रिटेंशन, कोई भी इसमें से एक पर्सन शायद अगर भूल जाए कोई भी बात, तो वो पुअर रिटेंशन है, इससे क्या हो सकता है? मैसेज लॉस हो सकता है बाय ट्रांसमिशन। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। चौथा जो फॉर्म है साइकोलॉजिकल बैरियर का, दैट इज मिसट्रस्ट, सॉरी डिसट्रस्ट। ये पता है रिजल्ट है 3 लेक्चर कॉन्टिन्यूस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आजकल आपने नोटिस किया होगा, पिछले काफी टाइम से हर दिन मैं कोशिश करती हूँ। एक्चुअली आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरा पर्पस है मैं ज्यादा से ज्यादा इस समय कवर करा दूं आप लोगों का सिलेबस। तो इसीलिए डेली मैं कोशिश करती हूँ 2-3 लेक्चर कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसी का नतीजा है कि मिस डिसट्रस्ट को बोल रही हूँ, मिसट्रस्ट, ठीक है। तो चलिए, होता है, खैर ये सब होता रहता है। चलिए, डिसट्रस्ट। तो डिसट्रस्ट मतलब क्या होता है? लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। डिसट्रस्ट मतलब क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है, जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा,
ठीक है। अगर दोनों पार्टी सेंडर और रिसीवर इन दोनों ये दोनों एक दूसरे रिसीवर अगर ये दोनों एक दूसरे पे बिलीव ही नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक, तो हमने दो साइकोलॉजिकल बैरियर पढ़ लिए, कौन से, सिमेंटिक एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, इनका ये फॉर्म्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में लिखने होंगे। ठीक है, डिटेल में विद एग्जाम्पल कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें होपफुली काफी नए सब्जेक्ट में ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, ये अभी तक है। ठीक, और अभी तक मैं अपने चैनल पे आपके लिए मैंने 370 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो जरूर इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, और चैनल पे जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने इन सारे सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और कुछ सब्जेक्ट शायद मैं और कवर कर चुकी हूँ, तो बेटर होगा कि आप प्लेलिस्ट जाके मेरे चैनल पे चेक करिए। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी बहुत प्रेस करना जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और प्लीज मुझे फीडबैक भी जरूर दिया करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर, मेरा लेक्चर कैसा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा बैरियर पढ़ते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तीसरा बैरियर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ये बैरियर किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये बैरियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल रेगुलेशन से रिलेटेड है ये बैरियर। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। ठीक है, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस पे तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में बताया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको पास होना होता है थ्रू वेरियस लेवल। जो कम्युनिकेशन है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो कम्युनिकेशन एक लेवल से दूसरे लेवल, कई लेवल से पास होता हो कम्युनिकेशन गुजरता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल रेगुलेशन अगर प्रॉपर नहीं है, देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, उसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का क्या मतलब है कि सपोज करिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी ही सपोर्टिव नहीं है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसी नहीं है कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, यानी आपस में फ्रीली बात करने की ऐसी कोई फ्रीडम ही नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि बैठ के मीटिंग हो, टॉक्स हो, ठीक है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, सेमिनार हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। तो इससे क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये पहला बैरियर है। दूसरा जो बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वो है रूल एंड रेगुलेशंस। रूल एंड रेगुलेशन, यानी अगर सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत रिजिड रूल्स हैं, ठीक है, प्रोसीजर बहुत ही मतलब कह लीजिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, तो क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी सुपीरियर से कम्युनिकेट करना है तो इतनी सारी परमिशन लेनी हो, बहुत प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया हो, और रूल इतने टाइट हो, इतने रिजिड हो, तो क्या वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, दैट इज स्टेटस। स्टेटस, तो स्टेटस रिलेशनशिप, ये जो होता है ना, एक कह लीजिए स्टेटस जो होता है एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कह लीजिए एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करता है ये स्टेटस। ठीक है, तो अगर जो मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर है, अगर वो स्टेटस कॉन्शियस है ना, तो वो कभी नहीं अलाउ करेगा अपने सबऑर्डिनेट को कि सबऑर्डिनेट आके उससे फ्रीली अपनी बात, अपने जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये तीसरा बैरियर है, तीसरा कह लीजिए फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का। अगला जो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी इफेक्टिव, देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही हो। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल या जो कह लीजिए मैनेजरियल लेवल। सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था ना कितने लेवल्स होते हैं,
नैरो ऑर्गेनाइजेशन, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिस्कस हुआ था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लेवल्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर लेवल्स बहुत ज्यादा हैं तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं। जो मैसेज है वो क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और डिस्टॉर्ट भी हो जाएगा। बताया था ना, लॉस बाय ट्रांसमिशन, अभी पिछले उसमें पढ़ा था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इतने लेवल्स अगर होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या मैसेज इफेक्टिवली पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक। अगला जो बैरियर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि स्मूथ, क्लियर, टाइमली कम्युनिकेशन हो पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। फैसिलिटी का क्या मतलब है? फैसिलिटी का मतलब है मीटिंग, अभी बताया था ना, मीटिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि मीटिंग हो, सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में मीटिंग हो, कुछ कॉन्फ्रेंस हो, कुछ सजेशन बॉक्स हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, सजेशन बॉक्स होता है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट या कोई भी एम्प्लॉय सजेशन देना चाहे तो वो दे सकता है। तो सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, या कुछ सोशल या कल्चरल गैदरिंग हो, ठीक है, अगर इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई कंप्लेन बॉक्स हो, ठीक है, कुछ कल्चरल गैदरिंग होती रहे, मीटिंग्स होती रहे सीनियर और सबऑर्डिनेट में, तो सबऑर्डिनेट अपनी बात जो है, जो भी कम्युनिकेट करना चाहता है वो सीनियर तक कर पाएगा। ठीक है, और सीनियर भी अपनी बात सबऑर्डिनेट तक पहुंचा पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी भी बहुत जरूरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म्स थे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ चौथा बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, दैट इज पर्सनल बैरियर। चौथा बैरियर क्या है? पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर यानी वो बैरियर विच इज रिलेटेड विद द पर्सनल फैक्टर ऑफ रिसीवर एंड सेंडर। सेंडर और रिसीवर के पर्सनल फैक्टर से रिलेटेड जो बैरियर होता है ना, वो पर्सनल बैरियर के हेड्स में आता है। ठीक है, केस स्टडीज में इवन बहुत पूछा जाता है कि पर्टिकुलर बैरियर किस हेड में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा। अब इसमें पर्सनल बैरियर में सबसे पहला जो फॉर्म हो सकता है दैट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है कि जनरली क्या होता है, जो सुपीरियर होते हैं ना, उनका क्या एम होता है कि अपना अपनी जो सुपीरियोरिटी है, जो अपनी हायर पोजीशन है, जो प्रेस्टीज है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बना के रखें, उसे मेंटेन करके रखें। ठीक है, बट उन्हें थोड़ा सा डर, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा डर होता है कि कहीं किसी कम्युनिकेशन के थ्रू कोई सब ऑर्डिनेट उनसे कोई ऐसे सवाल ना पूछ ले, किसी मीटिंग में कोई सब ऑर्डिनेट उनसे ऐसे सवाल ना पूछ ले जिसका सुपीरियर आंसर ही ना कर पाए, कोई चैलेंज ना कर दे, सब ऑर्डिनेट सुपीरियर को चैलेंज ना कर दे। ठीक है, तो यही है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यानी जो सीनियर हैं, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे हैं, ऐसी अथॉरिटी उन्हें मिली हुई है कि उन्हें अपना स्टेटस मेंटेन रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, और सब ऑर्डिनेट ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया, कुछ कह लीजिए सीनियर की वीकनेस को रिवील कर दिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो ये एक पर्सनल बैरियर है सीनियर का, ये जो सीनियर है उसका एक पर्सनल बैरियर है, जिसकी वजह से क्या है, वो एक ओपन कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अवॉइड करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, सीनियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सा अवॉइड करता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा डर है कि कहीं ये जो सबऑर्डिनेट है उसको चैलेंज, मतलब कुछ उससे ऐसे क्वेश्चंस ना पूछ ले मीटिंग में कि उसका वो आंसर ही ना कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक फियर है। ठीक है, ये भी एक पर्सनल बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। दूसरा क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा बैरियर जो पर्सनल बैरियर है कि सुपीरियर को फेथ ही नहीं है, सुपीरियर जो है, जो बॉस है, उसको फेथ ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट पे, भरोसा ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट की कंपिटेंसी पे कि सबऑर्डिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो सुपीरियर उस केस में क्या है, सबऑर्डिनेट की कोई भी ओपिनियन, कोई भी एडवाइस लेता ही नहीं है, तो उससे कम्युनिकेट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये दूसरा बैरियर है। ऐसा बिलीफ है सुपीरियर का कि सबऑर्डिनेट मतलब कर ही नहीं पाएगा, उसमें एबिलिटी नहीं है, तो ये भी एक बैरियर है। तो इस केस में सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात ही नहीं करेगा। चलिए तीसरा फॉर्म क्या हो सकता है? अनविलिंगलीनेस टू कम्युनिकेट, यानी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सबऑर्डिनेट विलिंग ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है उसकी सुपीरियर से बात करने की। ठीक है, उसको लगता है अगर मैंने ये जो भी मैं बात करना चाह रहा हूँ या जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं निकली तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन होने के बजाय मेरा डिमोशन हो जाए, मेरे करियर पे एडवर्सली इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं निकली तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सबऑर्डिनेट बात ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का बैरियर होता है, पर्सनल बैरियर है सेंडर की तरफ से, सबऑर्डिनेट की तरफ से। तो दिस इज द थर्ड फॉर्म। चौथा एंड लास्ट फॉर्म क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव।
कभी कभार क्या होता है कि कोई मोटिवेशन, कोई इंसेंटिव ही नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट ने कोई इनिशिएटिव लिया, कुछ कम्युनिकेट किया, कुछ सजेशन दिया, बट उसके बदले में उसको कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, तो फिर सबऑर्डिनेट क्यों कम्युनिकेट करेगा, क्यों अच्छे सजेशन एडवाइस देगा टॉप मैनेजमेंट को, अपने सुपीरियर को। ठीक है, तो ये भी एक पर्सनल बैरियर है। अगर सबऑर्डिनेट की बात को सुना ही नहीं जाए, तो आगे चल के सबऑर्डिनेट बोलेगा ही नहीं ना, कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। उसको प्रॉपर उसकी बात को अप्रिशिएट ना किया जाए, इंसेंटिव ना दिया जाए, रिवॉर्ड ना दिया जाए, उसके अच्छे सजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, तो क्यों सबऑर्डिनेट बार बार बोलेगा। तो वही है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगर उसके बात को मतलब रिवॉर्ड नहीं किया जाए, तो फिर ये पर्सनल बैरियर होता है सेंडर की तरफ से। ठीक है, तो ये 4 पर्सनल बैरियर है, ये 4 पर्सनल बैरियर्स के फॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड बैरियर 4 टाइप के होते हैं, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, सिमेंटिक बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड फोर्थ वन इज पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो ये बैरियर 4 टाइप के होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इवन मैं हर दिन 2 से 3 लेक्चर कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि मैं आपके एग्जाम में कुछ हेल्प कर पाऊँ, एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे इसी तरीके से बनाए रखा करिए, मोटिवेट करते रहा करिए मुझे, जिससे मैं लेक्चर लाती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग का बहुत सपोर्ट है मेरे चैनल पे, तभी आज मतलब बहुत मेरे साथ आज 44,000 के अराउंड स्टूडेंट जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि, और डेली आजकल तो एग्जाम चल रहे हैं, डेली मुझे बच्चे बताते हैं कि मैम आज एग्जाम था, कल एग्जाम था, होने वाला है, या हो गया एग्जाम, ठीक हुआ, बढ़िया हुआ एग्जाम। तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है हम सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, तो प्लीज बस ऐसे ही अपना मोटिवेशन, अपना मतलब सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी कंट्रोलिंग, और इसी के साथ हमारा ये जो पूरा डायरेक्टिंग का जो टॉपिक चल रहा था, डायरेक्टिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डायरेक्टिंग के अंदर मतलब कह लीजिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए लीडरशिप, जिसमें लीडरशिप स्टाइल आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो सोचिए बिजनेस कम्युनिकेशन का एक सेपरेट पेपर पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और एक हमने पढ़ा मोटिवेशन। मोटिवेशन की तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, और उस पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए थोड़ा डायरेक्टिंग बहुत लंबा, मेरे ख्याल से 10-15 लेक्चर्स में मैंने डायरेक्टिंग फिनिश किया है। तो अब मैं अगले लेक्चर में कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।